नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रासर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या 6, 7, 8 यानी कि पूरा देख लेंगे। ठीक है, इससे पहले का दोस्तों हमने सवाल नंबर 5 तक बता दिया था और आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मैट्रिक परीक्षा और इंटर परीक्षा की तैयारी कराई जाती है इस चैनल पर। ठीक है, चलिए तो सवाल नंबर 6 देख लेते हैं। कह रहा ऊंचाई 220 और आधार व्यास 24 सीएम वाले एक बेलन, मतलब एक बेलन है जिनका ऊंचाई 220 सीएम है और आधार व्यास 24 सीएम है। ठीक है, और कह रहा है कि जिस पर मतलब ये जो बेलन पर उस पर ऊपर ऊंचाई 60 सीएम और त्रिज्या 8 सीएम वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसका डायग्राम। ठीक है, आप देखिएगा बढ़िया से। देखिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले बोला कि ऊंचाई देखिए, बोल रहा है ऊंचाई 220 सीएम और आधार व्यास 24 सीएम वाला एक बेलन। तो हमने देखिए एक बेलन बना दिया है। अब इसका ऊंचाई मान लेते हैं हम। देखिए ये इसका ऊंचाई कितना हो गया, 220 हो गया। ठीक है, और कह रहा है कि आधार व्यास 24। आपको पता होना चाहिए अगर व्यास 24 है त्रिज्या उसका आधा होता है। 24 का आधा कितना, 12। तो त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12। ठीक है, दिखे ध्यान से, तो 12 हो गया। अब देखिएगा, देखिए और कह रहा है जिस पर ऊंचाई 60 सीएम और त्रिज्या 8 सीएम वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। आरोपित का मतलब होता है किसी के ऊपर होना। तो मतलब इस बेलन पर एक और बेलन है, इस बेलन पर एक और बेलन है। तो इस बेलन पर एक और बेलन हम बना देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, इस बेलन मतलब इसके ऊपर एक आपका एक और बेलन है। ये हमने एक बेलन और बना लिया। ठीक है, और इसका ऊंचाई कितना कर रहा है, 60 सीएम कर रहा है। तो हम इसकी ऊंचाई दे देते हैं। तो इसका ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा कितना, 60 सीएम हो जाएगा। ठीक है, और इसका त्रिज्या देखो बोल रहा है आपका 8 सीएम बोल रहा है। ठीक है, देखिए बोल रहा है ना 8 सीएम से लोहे का एक स्तंभ बना है। मतलब ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये पूरा आकृति बना है आपका, ये पूरा क्या है, एक लोहे का स्तंभ है। एक बड़का बेलन है और उसके ऊपर एक छोटका बेलन है। सब चीज़ आपको दे दिया और हमने सब चीज़ यहाँ लिख भी दिया है। तो लिख दिया पहले बड़े बेलन की ऊंचाई, और बड़े बेलन की ऊंचाई को हमने बड़ी एच मान लिया है जो कि 220 दिया है, और बड़े बेलन की त्रिज्या आपका 12 दिया है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है आपका, और छोटे बेलन की ऊंचाई 60 सीएम है जो कि देख सकते हैं आप दिया है, और छोटे बेलन की त्रिज्या 8 सीएम। मतलब जो जो दिया था हमने इसको लिख लिया है पूरा। इस तरह से आपका एक पूरा लोहा का, ये सब लोहा का बना, लोहा का स्तंभ बन गया। स्तंभ का मतलब होता है खंभा। ठीक है, अब देखिए सवाल में आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मतलब स्तंभ का क्या कर रहा है, द्रव्यमान ज्ञात करने का रहा है। स्तंभ का क्या कर रहा है, द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। जबकि दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। अब देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ कि ये आयतन है। मतलब 1 सेंटीमीटर मतलब एक आयतन का मान कितना दिया गया, 8 ग्राम। तो हम निकाल लेते हैं, उससे पहले आयतन निकाल लेते हैं। जितना आएगा उसमें 8 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम दिया है। तो स्तंभ का पूरा आयतन निकल जाएगा। तो निकाल देते हैं। तो लिखेंगे स्तंभ का आयतन पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया स्तंभ का आयतन। आयतन का किसी भी चीज़ का आयतन निकालिए या क्षेत्रफल निकालिए, उसका मतलब ये होता है कि चित्र में ये पूरा स्तंभ है तो स्तंभ का ही आयतन निकाल रहे हैं। इसका मतलब हुआ इसमें जो जो चीज़ लगा है उसका आयतन जोड़ दीजिए। तो क्या लगा, एक बड़का बेलन लगा, एक छोटका बेलन, तो इसका आयतन जोड़ दीजिए, इसका आयतन जोड़ दीजिए। वही हम जोड़े हैं, लिखा है ना, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। ठीक है, आप सूत्र बता दीजिए। अब देखिएगा बड़े बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, सूत्र पाई आर स्क्वायर एच। तो बड़े बेलन का आयतन क्या, त्रिज्या क्या माने, बड़ी आर। तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। इसका एच कितना है, बड़ी एच है, प्लस छोटे बेलन का क्या हो जाएगा, पाई, इसका आर क्या हो जाएगा, छोटी, और इसका ये भी छोटी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखिए इसमें पाई पाई कॉमन ले सकते हैं, तो पाई पाई कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो पाई पाई हम कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा, कॉमन का मतलब भाग देना होता है। पाई पाई खत्म, क्या बचेगा, आर स्क्वायर एच। ये भी पाई पाई खत्म, क्या बचेगा, आर स्क्वायर एच पर। ठीक है, अब खाली मान रख दीजिए। पाई का मान कितना होता है, 5/7 होता है। आर कितना दिया है, बड़ी आर कितना दिया है, बड़ी आर देख सकते हैं आप कितना दिया, 12 दिया है। चूँकि यहाँ स्क्वायर 2 बार गुना करेंगे तो करेंगे 12 गुना 12 गुना एच। बड़ी एच कितना होगा, बड़ी एच देखिए दिया आपका 220 सेंटीमीटर, 220 कर दीजिए। ठीक है, प्लस है तो प्लस, छोटी आर कितना दिया आपका, 8 दिया, तो ये भी 8 गुना 8 हो जाएगा, गुना एच। छोटी एच कितना दिया, 60 दिया। ठीक है, अब देख सकते हैं। तो 22/7 करिए, 12 गुना 12 कितना, 144 जाएगा, और 144 गुना 220 करिएगा। तो जब 12 गुना 12 गुना 220 करिएगा तो आपका आ जाएगा 31,680। फिर 8 गुना 60 करिएगा तो आपका आ जाएगा 3840। और जब इन दोनों को जोड़िएगा, क्योंकि जुटेगा, तो हम लिख देते हैं। तो लिखेंगे 22/7, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 35,520 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब 22 गुना 35,520 करिए तो आपका हो जाएगा करीब 781 440। ये गुना करके आप देख लीजिएगा। ठीक, और बटे 7 भी है
बटे, अब बटे का मतलब क्या था, भाग देना। अब 7 को आपको इससे भाग देना, तो इतना ये आपका हो जाएगा करीब, ये आपका हो जाएगा 111 63 4.2857 के करीब आपका आएगा। ठीक है, तो किस में आ गया, ये आ गया आपका सेंटीमीटर क्यूब में। मतलब कि पूरे स्तंभ का आयतन कितना आ गया, पूरा स्तंभ का आयतन आपका आ गया 111 634.2857 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ गया। तो हमको तो द्रव्यमान ज्ञात करना। देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि लोहे का स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो हमको दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। तो हम लिख देते हैं, लिखेंगे चूँकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, तो हमको इतना ना आया है, टोटल इतना आया है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो लिखेंगे इतना सेंटीमीटर क्यूब कितना है, 111 634, 111 634 पॉइंट कितना है 2857 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, लोहे का द्रव्यमान। तो कितना हो जाएगा, चूँकि एक का मान इतना है, और तो 111 634 का मान कितना होगा, 111 34 गुना 8 कर देंगे तो कर दीजिए 111 634.2857। जब इसको आप गुना कीजिएगा 8 से, तो ये आपका करीब हो जाएगा। तो जब इसको इससे गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 893,074.2857 ग्राम आ जाएगा। आपका बुक में आंसर जो है दिया है केजी में, किलोग्राम में। चूँकि ये हमारा ग्राम में आंसर आया है, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। तो इसको आप 1000 से भाग दीजिए। तो इसको 1000 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए गिनिए 1 2 3, मतलब नीचे 3 जीरो है, 1 2 3 1 2 3 3 अंक के पीछे दशमलव बदल, तो क्या हो जाएगा आपका 893.004.2857 केजी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा जो स्तंभ था इसका टोटल द्रव्यमान कितना निकला, आपका निकला 893.07851 जो भी आया आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, इतना आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस सवाल का आपके बुक में 892 दिया है, तो एक ज़्यादा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्तंभ के द्रव्यमान में हल्का फुल्का अंतर आता है। आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं सवाल नंबर 7। तो सवाल नंबर 7 देखिए, कह रहा है एक ठोस में ऊंचाई 120 cm और त्रिज्या 60 cm वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 cm त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 है, ऊंचाई 180 है, तो बेलन में पानी कितना बचा है, शेष पानी का आयतन ज्ञात करें। समझिए क्या कर रहा है। सबसे पहले कह रहा है एक ठोस में, एक कोई ठोस है, हमें पता नहीं है वो ठोस क्या है, ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 cm वाला एक शंकु सम्मिलित है। अब देखिए हमने बना दिया है, देख सकते हैं ये हमने शंकु बना दिया। सबसे पहले जो दिया हम लिख दिए, बेलन का ऊंचाई 180 दिया है, त्रिज्या 60 दिया है, शंकु की ऊंचाई 120 दिया, त्रिज्या 8 दिया। तो जो दिया था हमने लिख लिया। अब जो सवाल कह रहा है मैं पूरा समझाता हूँ। एक पूरा बेलन है, इस बेलन में क्या क्या है, ये जो अर्धगोला शंकु जो बना है, एक मिनट थोड़ा सा, ये जो आपका बेलन है, इस बेलन में पानी भरा हुआ है। बेलन में क्या है, पानी आपका भरा हुआ है। ठीक है, पानी भरा हुआ है। अब ये जो आकृति बना है ना, कह रहा है शंकु जो है अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखिए कह रहा भाई, कह रहा जो एक ठोस में ऊंचाई 120 त्रिज्या 60 वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 cm वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब शंकु जो है वो अर्धगोले पर बैठा हुआ है। देखिए शंकु है और अर्धगोले पर यह क्या है, बैठा हुआ है। अब ये इस पूरे को क्या किया जाता है, इस बेलन में डाल दिया जाता है, और इस बेलन में क्या है, पानी है। तो कह रहा है इसको जब इसमें डालेंगे तो कितना पानी बाहर आएगा और कितना पानी बचेगा। तो सिंपल सी बात है, इसको जब डालेंगे ये कितना पानी बाहर निकालेगा, ये पूरा जितना इन दोनों का आयतन होगा उतने पानी बाहर निकालेगा, है ना। और पानी कितना बच जाएगा, इस पूरे बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, इस पूरे बेलन का आयतन निकाल लेते हैं और उसमें से इन दोनों का आयतन घटा देते हैं, क्योंकि ये दोनों तो पानी जो पानी निकालेगा जितना इसका आयतन होगा, और जो बचेगा इनके निकालने के बाद जो बचेगा वही हो जाएगा शेष पानी का आयतन। ठीक है, तो हम लिख देते हैं शेष पानी का आयतन। तो हमने लिख दिया है कि बेलन में शेष पानी कितना बचेगा, इन दोनों का आयतन घटा दीजिए, बेलन के आयतन में से उतना पानी बचेगा। ठीक है, तो बेलन का आयतन घटा अर्धगोला प्लस शंकु का आयतन। अब बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है, पाई आर पार स्क्वायर एच होता है, लेकिन इसका आर क्या है, बेलन का आयतन क्या है, बड़का आर माने है, तो देंगे आर स्क्वायर एच, इसका बड़का एच माने है। ठीक है, देख सकते हैं बड़का एच माने है। घटा अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई, और इसका आयतन देखो शंकु का त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों का एक ही होगा, क्योंकि देखिए दोनों का वृत्त सेम में ही है, यहाँ इसका वृत्त शंकु का भी और अर्धगोला का भी। तो इसका त्रिज्या क्या माने है, छोटा आर माने, तो देगा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई, और आयतन इसका आर स्क्वायर हो जाएगा, और एच किसका, इसका छोटा एच माने है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं। पाई जब कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, पाई पाई खत्म, बचेगा आर स्क्वायर, आपका एच बचेगा, घटा क्या बचेगा आपका, इधर बचेगा आपका
2 बटे 3 आर क्यू प्लस इसमें क्या बच जाएगा, इसमें बच जाएगा आपका 1 बटे 3 आर स्क्वायर है, 6 बचेगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं एक बार। अब इसको क्या करते हैं कैलकुलेशन, पाई कॉमन पाई स्क्वायर 7 बैठाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें। बड़ी आर कितना दिया आपका, बड़ी आर देख सकते हैं 60 दिया है, तो स्क्वायर दे देंगे 60 गुने 60 गुने एच। बड़ी एच कितना दिया आपका देख सकते हैं 180 दिया है, तो 180 हो गया, घटा 2 बटे 3 आर, छोटी आर कितना दिया, छोटी आर दिया आपका 60, तो 3 बार तो देंगे 60 गुने 60 गुने 60, ठीक है। प्लस है तो प्लस देंगे, प्लस 1 बटे 3, छोटी आर कितना दिया आपका 60 ही दिया है, तो 60 गुना है, गुना 60 गुना 60, छोटी एच कितना दिया आपका, छोटी एच 120 दिया, ठीक। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है भाई, देखिएगा ध्यान से, अब देखिएगा। तो ये हो जाएगा 22 बटे 7। अब इन तीनों को गुना कीजिए, कितना होगा 60 गुना 60 3600, और 3600 गुना 18 कीजिए, देखिए कितना होता है। तो जब 60 गुना 60 गुना 180 की जगह आपका आ जाएगा 64, 8 पर 3 चुना, ठीक है। अब घटा है, अब देखिए कटाइए यहाँ से, अब यहाँ से कटेगा 3 से कटाएंगे, 3 बिसाई 60 होता है ना, 20 60 होता है, अब कोई नहीं कटेगा। अब यहाँ भी कटेगा 3 से 30 बिसाई 60 कट जाएगा, और कोई नहीं कटेगा, ठीक। करिए 20 दूनी 40, ठीक है ना, 40 हो जाएगा, और यहाँ 60 गुना 60, तो 60 गुना 60 3600, और 3600 गुना जब 40 करेंगे ना तो हो जाएगा आपका, तो 36 चंग 144 हो जाएगा। और उधर कितना सुनना, एक बार देख लेते हैं हम करके, अच्छे से गलती ना हो जाए। तो आपका हो जाएगा 2 गुना 20 गुना 40, 40 गुना 60, 60 गुना 60, फिर करेगा तो इतना टोटल आपका हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस देंगे, फिर देखिए यहाँ पर 20 गुना 60, 20 गुना 60 कितना हो जाएगा, 1200 1200 हो जाएगा, फिर 1200 गुना 120, तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 144, 144, चूँकि 1 मिनट 6 दुना 12, 12 12 12 44, 144 पर 300, तो ये इतना ही हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इधर करिए आप, तो ये आपका हो जाएगा 22 बटे 7, इधर कितना आ गया 64 8000, घटा इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 144 कितना हो जाएगा 288 पर 103, 300 हो जाएगा। अब कर लीजिए 22 बटे 7, ब्रैकेट हटाएंगे, गुना देंगे, अब 64 800 में 288 3 पर जो घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा, आप बदल देते हैं 64 8 000 और 288 000, ठीक है। तो कर लेते हैं 0 0 0 और 6 14 8 के 6 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया, कितना हो गया 36 पर 1 2 3 400 हो गया, ठीक है। अब 22 गुना इतना कर दीजिए, उसको 7 से भाग कर दीजिए, तो जब 22 गुना 36,000 करिएगा, मतलब 3,60,000, तो ये आपका हो जाएगा, करीब हो जाएगा आपका 792 पर 400, ठीक है। अब बाटे क्या है 400 होगा, अब बाटे क्या 7 ना है, तो इसको आपको इससे भाग देना पड़ेगा। जब 7 को इससे भाग दीजिएगा तो ये करीब आपका आ जाएगा 11,314 28.57, इधर बहुत आएगा, तो इतना ही मान है, इतना आपका आ गया। तो ये हम आयतन निकाले थे, देखिए आयतन निकाले थे, तो आयतन किस में निकलता है, सेंटीमीटर क्यूब में निकलता है। तो ये आपका सवाल क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन आपके बुक में दिया है मीटर क्यूब में, तो कोई बात नहीं है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में है, तो बता है कि सेंटीमीटर से मीटर में बदलने क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं। तो लेकिन यहाँ क्या, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर होता है, ठीक है, 1 मीटर होता है। लेकिन यह क्यूब ना है, तो इधर भी क्यूब करेंगे, तो जब पूरे पर क्यूब करेंगे, इधर क्यूब करना पड़ेगा, तो इधर क्यूब कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 100 पर 3 ना है, तो ये शून्य कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6 हो गया, और बराबर ये कितना हो गया आपका 1 मीटर क्यूब आपका हो गया, ठीक है। तो कर देते हैं, तो कितना से भाग देंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 से भाग सुनना 1 2 3 4 5 6, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 सुनना है, तो 6 के बीच 10 मिनट, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.31 सॉरी 1.13 1.13 1 4 2 8, इधर कुछ भी बोल दीजिए, ये आपके इसमें हो गया मीटर क्यूब में आंसर हो गया, ठीक है।